नाल छुप के रहती थी, बिल्कुल ही पीछे अपनी बात नहीं रख पाती थी। दोस्त दो लड़की है, मैं उनका एडमिशन करवा पाई। किस मैं पापा ऐसे बोलता भाई कहीं नहीं तो कुछ करने की है। पापा मोमबत्ती के लिए भी पैसे नहीं देता था और मेरी स्कॉलरशिप भी आई जिसमें 3,000 रुपये में हमारी लाइट लगी। मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। भाई हमारे घर लाइट नहीं थी तो मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तो मेरे पापा मोमबत्ती के लिए भी पैसे नहीं देता था। तो क्या नाम है, रोज की 2 मोमबत्ती फूकती थी। तो मेरे पापा ऐसे बोलता भाई कहीं नहीं तो कुछ करने की है। तो भाई मैंने पढ़ा, मेरा 80% तक पर नंबर आए और मेरी स्कॉलरशिप भी आई जिसमें 3,000 रुपये में हमारी लाइट लगी। और सभी कर करते हैं, BA फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने मेरे पापा से CET का पेपर के लिए उम्मीद करी भाई मैं इसे पढ़ूंगी। तो मैंने ट्यूशन के लिए भी मेरे पापा से अपील करी। मेरे पापा यानी कि 6 से 8:30 बजे तक है मेरी ट्यूशन। तो पापा बोलते थे भाई इतनी रात को कैसे आएगी। तो मैंने ट्यूशन वाले से बात करी, मेरे भाई है वो मेरे पापा की क्लास फॉलो ही है। तो मैं शुरू वाले दिन गई तो उसने मुझे पहचाना, ट्यूशन वाले भैया ने। तो उसने कहा भाई लड़की में बहुत जुनून है करने का। तो मैं चाहती हूँ मेरे पापा का नाम ऊपर करूँ तो मैं CET के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और वे अपने लड़कों को भी मेरे बारे में बताते हैं भाई देखो वहाँ भी तो है, भाई पढ़ रही है और अपने पापा का भी नाम रोशन करेगी। लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। जैसे पहले ना मैं बहुत डरती थी। दिल्ली तो कहते हैं ना गांव से निकलना दिल्ली बहुत ही बड़ा वो है कि दिल्ली जा रही है लड़की। तो जैसे मैं उस ट्रेनिंग में गई दिल्ली, मम्मी ने मेरे को भेजा। वो एक विश्वास होता है, मम्मी ने मेरे पे करा, राजी सर ने बताया हमें कि ऐसे ऐसे होता है। तो मैं जैसे दिल्ली ट्रेनिंग में गई, उस ट्रेनिंग की बदौलत मतलब एक बहुत ही कहते हैं ना पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा बदलाव लेके आई। मैं समझ पाई कि ये भी हिंसा है। पहले हम सोचते थे नहीं ये तो लड़की है, लड़कियों को ये तो करना ही पड़ता है, पहले हम सोचते थे नहीं चीज़। बट जैसे वो ट्रेनिंग अटेंड की, वहाँ पे वो अच्छा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अलग अलग दोस्त मिले, मतलब एक्सपीरियंस शेयर हुए एक दूसरे के साथ, अनुभव साझा हुए। ये मतलब वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था जब मैं वहाँ पे खड़े होकर बोल पाई। और जब मैं वहाँ से ट्रेनिंग से आई, घर पे आई, तो मैं अपनी मम्मी से बैठ के बातचीत कर पाई। पहले क्या होता था, मेरे को ये था, मेरे को पता नहीं था कि मैं 12th के बाद कभी ग्रेजुएशन भी कर पाऊँगी और वो भी करनाल मैंने ग्रेजुएशन तो कर ली। तो जैसे आई बात मास्टर्स की, मास्टर इन सोशल वर्क, सर ने मेरे को बताया। तो फिर मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कभी कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊँगी। मतलब वो बोलते हैं ना भी जो बच्चा गाँव से निकल के इतने अच्छे प्लेटफॉर्म तक जा रहा है, ये सब ना ब्रेक थ्रू की ही बदौलत है। सच्चे मतलब दिल से बता रही हूँ कि अगर मैं सर से ना मिलती ना तो मैं यहाँ पे बोल पाती और ना इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता। क्योंकि मैं पढ़ी तो कॉलेज में भी हूँ ना, ग्रेजुएशन तो मैंने कॉलेज में की है। बट वो बोलने का तरीका, कैसे बात रखनी है सामने वाले को, कैसे समझानी है कि वो समझ पाए, हाँ उस राह पे वो चले, वो सब मैं ब्रेक थ्रू से सीख पाई हूँ कि कैसे बड़ों को समझाना होता है। क्योंकि बड़े हैं ना बोल देते हैं तू हमारे सामने दादी बन रही है। ब्रेक थ्रू की ही बदौलत जैसे मेरे आसपास मेरे चाचा की लड़की है और भी 2 लड़कियाँ जो मतलब स्कूल छोड़ के बैठ चुकी थी। एक तो 9th के बाद से अगर हम ITI वगैरह करते हैं वो 10th के बाद ही होती है। मतलब पहले ये रहता था चलो मैं पढ़ ली तो बहुत ही रफ है। बट अब पता चला कि नहीं, जैसे हम पढ़ पा रहे हैं ना कि हर एक लड़की पढ़ पाए, अपने लिए आवाज़ उठा पाए। तो मेरे पास मतलब मेरे आस पड़ोस 2 लड़कियाँ हैं, मैं उनका एडमिशन करवा पाई। किस बदौलत? सिर्फ ब्रेक थ्रू की बदौलत। जैसे ITI में गए, सर से बातचीत की कि ऐसे ऐसे 9th में लड़की ख्याल है कि कैसे एडमिशन हो सकता है, सर ने गाइड किया और उस लड़की का एडमिशन करा पाए। अब वो दोनों लड़कियां पढ़ पा रही है और एक मतलब बदलाव की पहल धीरे धीरे आ रही है समाज में। क्योंकि अभी ब्रेक थ्रू से जुड़े हुए 1 साल भी नहीं हुआ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने समाज में, अपने आसपास, अपने गांव में बहुत ही अच्छी बदलाव की पहल लेके आऊँगी और मेरा ये विश्वास भी है। सभी को धन्यवाद।